नमस्ते, मैं मनोवैज्ञानिक यजनीश। क्या आपने कभी सोचा है ज्यादातर लोगों को मौत से डर नहीं लगता, बल्कि अपनी अहमियत खो देने से ज्यादा डर लगता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगातार 30 साल एक कंपनी के लिए काम किया। जब वो काम पे था तो लगातार सुबह फोन बजता था, रोज मैसेज आते थे, नोटिफिकेशन आते थे, कॉल आते थे और पूछा जाता था कि सर आपका अप्रूवल चाहिए, आपका अप्रूवल दीजिए, सर एक बार फाइल देख लीजिए। उसे लगता था कि उसके वजह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर एक दिन वो रिटायर हो गए। कुछ दिन बाद में नोटिफिकेशन बंद हो गए, व्हाट्सएप के मैसेज आना बंद हो गए। एक शाम उसने अपने पत्नी से कहा, लोगों को शायद मेरी जरूरत नहीं थी, मेरी कुर्सी की जरूरत थी। यही वो उम्र का एक पड़ाव होता है या एक स्थिति होती है जहां पर व्यक्ति की खास मानसिक लड़ाई शुरू होती है। व्यक्ति नौकरी से तो रिटायर हो जाता है, पर अगर वो सावधान न रहे तो वो अपने आप से भी, अपने खुद से भी रिटायर हो सकता है। मनोविज्ञान में इसे अकेलापन नहीं कहा जाता, इसे रोल आइडेंटिटी लॉस कहा जाता है। यानी जब हमारी पहचान, हमारी नौकरी, हमारी पद, हमारी भूमिका से जुड़ जाती है और जब हमारी नौकरी, हमारा पद, हमारी भूमिका खत्म हो जाती है तो हमें लगता है कि हमारी पहचान भी खत्म हो गई। लेकिन यहीं से ही एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन की थ्योरी शुरू होती है। उन्होंने इस जीवन के अंतिम पड़ाव को, इस थ्योरी के अनुसार मनुष्य इस उम्र में अपने भविष्य से ज्यादा अपने अतीत के बारे में ज्यादा सोचता है, अपने जीवन की किताब के पुराने पन्ने बार बार पलट कर देखता है और खुद से इस उम्र में एक सवाल पूछता है, क्या मैंने सच में एक महत्वपूर्ण जीवन जिया है? अगर मन से जवाब आता है हाँ, तो वहां पर जन्म लेती है हर याद के साथ में पछतावा, काश मैंने ऐसा किया होता, जुड़ जाए। तो जन्म लेती है डिस्पेयर, यानी कि निराशा। शायद इसीलिए वृद्धावस्था की सबसे बड़ी लड़ाई अपने शरीर के साथ में नहीं होती है, वो होती है अपने जीवन के अर्थ के साथ। लेकिन एक अच्छी बात भी है, इसका समाधान हमारे पास ही मौजूद है। एक बुजुर्ग महिला अपने बेटा, बेटी, पोते, पोतियों के साथ में रहती थी। घर पूरा भरा पूरा था, लेकिन सब लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। इस बुजुर्ग महिला को देने के लिए समय किसी के पास नहीं था। एक दिन उस महिला के पोती ने पूछा, दादी आपके बचपन की सबसे मजेदार कहानी कौन सी है? बस अचानक से यहीं से सब बदल गया। अब हर रविवार पूरा परिवार उस दादी की कहानी सुनने के लिए बैठा था। कुछ ही हफ्तों में उस महिला के चेहरे की उदासी छटने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है? क्योंकि इंसान को सिर्फ दवा, खाना ये पर्याप्त नहीं होता, उसे वो एहसास चाहिए कि वो आज भी किसी के लिए महत्वपूर्ण है। यही बात दुनिया के लंबे रिसर्चों में से एक हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट भी बताता है। इस अध्ययन से ये पता चला है कि व्यक्ति के जीवन के अंतिम चरण में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती है, बल्कि गहरे विश्वास और प्रेम से भरे रिश्ते होते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, वो भीड़ नहीं चाहता, वो चाहता है कि कुछ चुनिंदा लोग जो उसके अपने हो। वो ऐसे लोगों के बीच रहना चाहता है जहाँ पे कोई दिखावा ना हो। वो ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद करता है जहाँ पे वो खुद हो, उसे किसी दूसरे के व्यक्तित्व का आवरण न पहनना हो। अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास कहीं पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को आप भले ही कोई महंगा गिफ्ट न दे सके, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर उसे सिर्फ 10 मिनट भी देते हैं या कुछ समय उस व्यक्ति के साथ में बिताते हैं तो ये एक्टिविटी उस व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाती है। उस व्यक्ति से सलाह मांगिए, उस व्यक्ति के जीवन के अनुभवों को सुनिए। हो सकता है ये 10 मिनट उसे उसके जीवन की महत्वपूर्ण खुशी दे दे। जाते जाते एक बात मानिए, इंसान उम्र के साथ बूढ़ा नहीं होता। इंसान तब बूढ़ा होता है या महसूस करता है जब उसे महसूस होता है, फील होता है कि अब उसकी जरूरत नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको आपके किसी बुजुर्ग की याद दिलाई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 10 मिनट उस बुजुर्ग के साथ में
शेयर करें। और अंत में आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए शुक्र भाव। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समझने के लिए मेरे चैनल यज कर्मा को सब्सक्राइब कीजिए।